अगली रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और कार्बन डाई सल्फाइड। इनके साथ अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा तो कैसे करेगा? सिंपल मामला है, देखिएगा। मान लीजिए अगर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया RMgX टाइप का, जनरल ले रहा हूं R माइनस MgX प्लस, और इसकी रिएक्शन CO2 से कराई, तो CO2 की अगर बात करूंगा तो लीनियर होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब एक बात तय है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि वो ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ऐसी सिचुएशन में R माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और कोई भी एक CO बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यही तो होगा। तो अगर ये ब्रेक होगा तो R माइनस ने किसकी तरीके काम किया है? न्यूक्लियोफाइल की तरीके काम किया है। रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, क्या बनेगा दोस्त? कार्बन है, C डबल बॉन्ड O है, ये जो O है वो O माइनस और MgBr या MgX प्लस की तरीके होगा, और ये जो R है वो आके इसके पास रुक जाएगा। आप बॉन्ड ऊपर नीचे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके की मैकेनिज्म को इसने क्या किया है? फॉलो किया है, एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया है। इसके बाद हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, करा देंगे। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ऑक्सीजन को H प्लस मिलेगा और MgX को OH माइनस। तो यहां से जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो आता है RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में बनेगा MgOH और X। क्लियर है बात? तो ये बात आपको याद रखनी है कि रिएक्शन बहुत आसान है और इसी प्रकार से होती है। अब जब अटैक करता है तो वही रिएक्शन का क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन यानी RMgX है और SO2 के साथ कराता हूं, तो SO2 तो लीनियर नहीं होता। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन से घिरा है, अटैक करेगा और कोई भी एक CO बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो बनेगा S डबल बॉन्ड O माइनस MgX प्लस, और R अटैक कर गया है तो यहाँ पर R आके रुक जाएगा। हाइड्रोलिसिस कराएंगे, सिंपल रिएक्शन है बेटा। हाइड्रोलिसिस कराते ही से H प्लस मिल जाएगा, तो ये बना देगा RS डबल बॉन्ड OH, ये भी एसिड टाइप का है, और साथ में बनेगा MgOH X। तीसरी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं SO3 के साथ, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ये होगा। R पे नेगेटिव चार्ज होगा, सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। मैं एक ही दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे अटैक कराना है केवल। ये बॉन्ड मैंने अटैक कराया और इस बॉन्ड को मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो ब्रेक करते ही सल्फर डबल बॉन्ड हो O माइनस MgX प्लस, और ये R जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरीके अटैक कर चुका है, तो ये R आ जाएगा। इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते ही इसे H प्लस मिलेगा, यानी कि ये सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड OH। साइड प्रोडक्ट में आपको मिलेगा MgOH X। अगला कार्बन डाई सल्फाइड के साथ कराते हैं। RMgX लिया, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। कार्बन डाई सल्फाइड भी लीनियर होता है, डबल बॉन्ड एस। कार्बन और सल्फर में अगर हम बात कर रहे हैं तो सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा। ये R माइनस इस पे अटैक करे और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए। बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो बनेगा C, यहाँ आएगा S माइनस और साथ में होगा MgX प्लस, इसके ऊपर R आ चुका है, ये डबल बॉन्ड S ऐसे ही रखिए। मैं एक ही इक्विवेलेंट ले रहा हूं। हाइड्रोलिसिस कराया,
यहां पर H+ मिलेगा सल्फर को, OH- मिलेगा MgX को, याद रखना है। तो बनेगा Cr डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड SH और साथ में MgOH X। एक बार आप इन रिएक्शन को बहुत अच्छे से देख लीजिए, ये 4 प्रकार की रिएक्शंस हैं जो यहां पर हो रही हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला पार्ट है, हम लोग बात करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद हैलाइड्स ऑफ या हैलाइड ऑफ P और D ब्लॉक एलिमेंट। P और D ब्लॉक एलिमेंट की अगर बात करेंगे तो उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी वैकेंट D ऑर्बिटल होता है। तो हम लोग बात करेंगे तो P और D ब्लॉक एलिमेंट के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, बात को समझिएगा। और अगर वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो इस वैकेंट ऑर्बिटल में हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है R-, वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए हम इन रिएक्शंस को यहां पर फॉलो कराते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, अगर मैंने RMgX लिया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव होगा, और इसकी रिएक्शन मैंने SnCl4 से कराई। किससे करा रहा हूं, स्टेनस क्लोराइड से। तो टेट्रा क्लोराइड ले रहे हैं, SnCl4 से कराया। तो अगर आप SnCl4 से कराएंगे तो ये तय बात है कि भाई साहब यहां पर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, तो वैकेंट ऑर्बिटल अगर है तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करे और Cl- यहां से निकल जाए। लेकिन क्या ये एक बार होगा, तो जवाब है हम इसे एक्सेस में लेते हैं, यानी 4 बार अगर लिया, 4 मॉलिक्यूल लिए या 4 मोल लिए, तो 4 मोल अगर आपने लिया है तो क्या इसका मतलब है एक एक करके हर Cl- रिप्लेस हो जाएगा यहां पर। तो अगर रिप्लेस होगा तो आप देखिएगा जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहां बन रहा है वो इस तरीके से बनेगा कि 4 R यहां पे आ जाएंगे, यानी कि हम इसे लिखेंगे R4SN, और Mg जो है वो बनेगा 4 टाइम्स MgXCl, है ना। और अगर इसकी हम बात करेंगे तो इसका मतलब Sn के वैकेंट ऑर्बिटल के ऊपर ये आसानी से अटैक कर गया है। इसका नाम आपको याद रखना है, टेट्रा 4 बार आया है, कौन आया है, एल्किल। किस पर आया है, स्टेनस, स्टेनिक पर, यानी जिसे टिन बोलेंगे, तो नाम देंगे टेट्रा एल्किल टिन। क्लियर है बात। इसी प्रकार से अगर मैं इसकी रिएक्शन को PbCl4 के साथ करा दूं, सेम रिएक्शंस हैं, कहीं कुछ ज्यादा उसमें मामला नहीं है। मैंने RMgX लिया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं PbCl4 के साथ। तो PbCl4 के साथ करा रहे हैं तो होगा यही, R- न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा Pb के ऊपर, और जब ये अटैक करेगा तो यहां से क्या होगा, Cl- निकलेगा। तो अगर Cl- निकलेगा तो हम भी यहां पर पिछले रिएक्शन की तरीके 4 मॉलिक्यूल या मोल ले लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। तो 4 मॉलिक्यूल अगर लेंगे तो क्या आपको दिखना चाहिए कि इस प्रकार से चारों Cl एक एक करके निकल जाएंगे। तो अगर एक एक करके निकल जाएंगे तो रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 R मिल जाएंगे, तो बोला जाएगा R4Pb प्लस जो बनेगा वो बनेगा MgXCl, और इसके कितने मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल। इसे बोलते हैं टेट्रा एल्किल लेड, टेट्रा एल्किल लेड। ठीक है, अभी मैं P ब्लॉक की ले रहा हूं तो टेट्रा एल्किल लेड बोलेंगे। टेट्रा एल्किल लेड अगर बोलेंगे तो आपको याद आना चाहिए क्या, C2H5 का होल 4 Pb, C2H5 का होल 4 Pb,
जिसको बोलते थे TEL, टेट्रा एथिल लेड। और ये क्या होता था, एक एंटी नॉकिंग सब्सटेंस होता है, पेट्रोल में मिलाया जाता था, क्या बोलते थे, एंटी नॉकिंग सब्सटेंस। ध्यान रखना। अगली रिएक्शन है, अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX लेता हूं और इसकी रिएक्शन ZnCl2 के साथ कराता हूं, किसके साथ कराता हूं, जिंक क्लोराइड के साथ, तो पार्शियल निगेटिव चार्ज है, आपको पता है जिंक के ऊपर अटैक करेगा। 2 Cl है तो 2 बार ले लेंगे, तो 2 बार अगर लेंगे तो एक एक करके निकलेगा, तो बनेगा R2Zn और साथ में वही MgXCl। कितनी बार बनेगा, 2 बार। इस बार डी ब्लॉक एलिमेंट लिया। और डाई एल्किल जिंक बोलेंगे, लेकिन हम लोग इसको याद रखते थे फ्रैंकलैंड रिएजेंट के नाम से। क्या नाम था दोस्त, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ध्यान रखना है ना? यही सेम, ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस हैं। ऐसे ही अगर मैं RMgX लेता हूं और उसकी रिएक्शन में करा देता हूं मरकरी क्लोराइड से, HgCl2 से, तो अगर आप HgCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो वही कहानी है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक मरकरी पर होगा, Cl माइनस यहां से निकलेंगे, 2 बार लेना पड़ेगा, 2 Cl मौजूद है, एक एक करके निकालोगे तो बनेगा R2Hg प्लस 2 टाइम्स MgXCl, यही बनेगा। और इसे बोलेंगे क्या, डाई एल्किल मरकरी। डाई एल्किल मरकरी। तो कुल मिलाकर अगर बात करेंगे तो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट के क्लोराइड के साथ इसलिए रिएक्शन बहुत आसानी से हो जा रही है क्योंकि वहां पर ये बात तय है कि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है या पी ऑर्बिटल होता है, जिसके ऊपर आसानी से R माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और किसी प्रकार की कोई समस्या वहां पर नहीं होती है ना। तो इतनी बात आपको कम से कम यहाँ पर याद रखनी है। इसमें अगर जगह बची है, आप चाहें तो एक रिएक्शन और लिख सकते हैं कि अगर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया और उसकी रिएक्शन TiCl3 के साथ करा, किसके साथ करा दी, TiCl3 के साथ, तो अब आपको पता है पार्शियल निगेटिव चार्ज Ti पर ही होगा, पॉजिटिव चार्ज सॉरी किस पर होगा, Ti पे होगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R माइनस पर होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और एक एक करके 3 Cl निकालेगा, यानी कि 3 मॉलिक्यूल या 3 मोल लेना पड़ेगा। यहाँ आगे हाइड्रोलिसिस नहीं है क्योंकि एल्किल पार्ट आ गया, तो ये बना देगा R3Ti प्लस MgXCl3। तो ये रिएक्शन भी याद रखनी है। मेन कहानी बस केवल ये है, अटैक क्यों हो पा रहा था, क्योंकि इन सबके पास क्या मौजूद है, वैकेंट ऑर्बिटल। और वैकेंट ऑर्बिटल अगर किसी के पास है तो इसका सीधा सा मतलब है उसके ऊपर आसानी से, ये P है दोस्त, ध्यान रखना है ना, तो उसके ऊपर आसानी से अटैक किया जा सकता है। तो ये रिएक्शन 2 तरीके के हम लोगों ने पढ़ ली है, एक ऑक्साइड के साथ और दूसरा है PND ब्लॉक के हैलाइड्स के साथ। इतना नोट कर लीजिए। अगला पार्ट है दोस्त, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद साइनाइड। साइनाइड के साथ अगर हम कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक बेसिक सी बात याद रखनी है। अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस की बात करें, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस की बात करें तो आप याद रखिएगा, अगर कभी भी आपके पास साइनाइड है और आपने इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया H3O+, तो ये रट्टा मार लीजिए कि तीनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं और हमेशा बनता है एसिड। क्या बनेगा, RCOH। अगर आपके पास है RCH डबल बॉन्ड NH यानी HH आ गया और आपने इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया, तो मैं इतने पोर्शन की बात कर रहा हूं, इस सिचुएशन में आप हमेशा बनाएंगे एल्डिहाइड, 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे, RCHO बनेगा।
अगर कभी आपके पास RCR डबल बॉन्ड NH टाइप का कंपाउंड है और आपने इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया, तो आप ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कार्बन को 2 OH देंगे, तो जिससे यहां पर कीटोन का फॉर्मेशन होगा, यानी RCOR। ये बेसिक पार्ट है, अलग से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। रिएक्शन की बात करो, अगर साइनाइड्स के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो कैसे रिएक्ट करेगा, इसकी बात करते हैं। क्योंकि साइनाइड का कार्बन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो मैं यहां पर अगर बात करूंगा तो मैं पहली रिएक्शन ले रहा हूं कि अगर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX लिया और यहां पॉजिटिव चार्ज है और इसका मैं एक ही इक्विवेलेंट ले रहा हूं और इसकी रिएक्शन मैंने एल्किल साइनाइड के साथ कराई RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो हमें पता है कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो R माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये CN वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ये ब्रेक होगा हमारे सामने जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, R डैश होगा, इस कार्बन को ये R माइनस मिला है यानी कि यहाँ R आ जाएगा, डबल बॉन्ड N माइनस होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया है और बगल में उसके बैठा होगा MgX प्लस, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने कहा कि भाई मैं इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि हाइड्रोलिसिस आप एसिडिक करा रहे हैं तो यहां पर N माइनस को H प्लस मिलेगा तो NH बनेगा, बिल्कुल ठीक बात है। R डैश C R डबल बॉन्ड NH प्लस MgX OH, यहां तक कोई समस्या नहीं। लेकिन अभी आपने देखा है कि अगर मैं बात करूंगा तो RCR डबल बॉन्ड NH टाइप का कंपाउंड है, हाइड्रोलिसिस अगर हम करा रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस क्योंकि हुआ है तो ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा और हाइड्रोलिसिस होगा जरूर, और होगा तो ये दोनों बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होंगे और ब्रेक होंगे तो आपने पढ़ा है कि आपको फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इस सिचुएशन में क्या मिलेगा, R डैश COR, ये याद रखना है, यानी कि आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा अगर एक इक्विवेलेंट लिया है। ज्यादा लोगे तो रिएक्शन आगे चली जाएगी, ठीक बात। दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, अगर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, समझिएगा सब कुछ मैं बता दे रहा हूं, कोई भी चीज बाकी नहीं रह जाएगी, और इस बार मैंने लिया साइनाइड और साथ में एक हेलोजन लगा दिया क्लोराइड यानी Cl, तो अब आपको पता है कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और CN बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड जो होता है वो वीकर होता है, इसलिए पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं पहले, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जैसे ही ब्रेक होगा यहां पर Cl होगा, ये C डबल बॉन्ड N और यहां से R जो है वो इसके ऊपर अटैक कर चुका हो, N पे निगेटिव चार्ज होगा, MgX पॉजिटिव, क्लियर है बात। अब अगर आप इस सिस्टम को देखें तो आपको ये समझ में आना चाहिए क्या कि N माइनस मौजूद है यानी कि न्यूक्लियोफाइल सिस्टम में मौजूद है, और यहां पर अगर आप इस Cl को देखें तो क्या ये एक हेलोजन है, और हेलोजन का मतलब है कि लिविंग ग्रुप मौजूद है, तो इसका मतलब N माइनस न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके Cl माइनस को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो जैसे ही बाहर होगा आपको पता चलेगा कि आपको क्या मिल रहा है, ये R और यहाँ पाई बॉन्ड आएगा तो RC ट्रिपल बॉन्ड N यानी एल्किल साइनाइड बना और साथ में MgXCl। ये रिएक्शन मैं ऊपर बता चुका हूं, तो यहां क्योंकि मैं एक ही इक्विवेलेंट यूज कर रहा हूं, तो अगर एक इक्विवेलेंट यूज कर रहा हूं तो रिएक्शन साइनाइड पे रुक जाएगी, यानी आप साइनाइड भी बना सकते हो, ठीक है। तीसरा, हाइड्रोलिसिस नहीं करा। तीसरा, अगर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया RMgX, पार्शियल निगेटिव चार्ज है, और इसकी रिएक्शन मैंने कराई साइनोजन गैस के साथ, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N,
Cn का होल ट्वाइस होता है, साइनोजन गैस होती है। है ना? साइनोजन गैस के साथ कराई तो किसी एक Cn को पकड़ लीजिए, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, R माइनस अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होते ही बनेगा क्या, R C डबल बॉन्ड N, ये Cn ऐसे ही रहेगा, माइनस MgBr या MgX लिया है तो MgX प्लस। अब यहां पर भी वही सिचुएशन है, क्या हम लोग को पता है अगर सिस्टम में Cn माइनस लीविंग ग्रुप की तरीके निकल सकता है, N माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो भैया न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और लीविंग ग्रुप निकल जाए। बोलो भाई, तो लीविंग ग्रुप अगर निकला तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो हमारे सामने प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ भी हमें साइनाइड के दर्शन हो जाएंगे, RC ट्रिपल बॉन्ड N, और ये Cn माइनस अगर निकला है तो यहाँ बनेगा MgX और यहाँ क्या आएगा C। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये तीन रिएक्शंस आपको याद रखें। इसके बाद अगर हमको यहाँ पे इसका ज्यादा इक्विवेलेंट दिया है तो फिर हम उसके बाद और रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर है बात? इतनी बात आपको याद रखनी। आगे अगला पढ़ रहे हैं, अगली रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद सल्फर। नॉर्मल सल्फर के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, बात समझ, क्योंकि एलिमेंट के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, है ना। सल्फर की अगर बात करें, बहुत सिंपल है, अगर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया और रिएक्शन सल्फर के साथ कराई तो सल्फर के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है उस वैकेंट ऑर्बिटल पे ये R एज अ R माइनस अटैक कर जाएगा। तो अगर अटैक किया तो अब क्या बनेगा, R S को चार्ज मिल गया है माइनस और यहां आएगा MgX प्लस, यही तो होगा। और इसके बाद आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर करा देते हैं तो सल्फर को H मिलेगा, यानी RSH प्लस Mg और यहाँ OH और यहाँ X। ROH को बोलते थे अल्कोहल, RSH को बोलेंगे थायो एल्कोहल। क्या नाम देंगे, थायो एल्कोहल। तो थायो एल्कोहल का फॉर्मेशन भी हम लोग आसानी से करा सकते हैं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। अगला है, अब यही निपटा लेंगे, अगला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब O2। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है इसकी बात करते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन में क्या होगा वो अभी आपको दिखेगा। अगर मैंने RMgX लिया पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराए तो हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीजन के पास अगर बात की जाए तो एमओ थ्योरी पढ़ी थी केमिकल बॉन्डिंग में, एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जो खाली होता है। तो इसका मतलब है ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ये जो डब्बा है यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे अटैक करता है। तो अगर अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड है वो इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा दोस्त तो ये R इस ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा तो RO और यहां होगा O माइनस और बगल में दोस्त होगा MgX प्लस। बोलिए अब यहां पे क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी मौजूद है, बगल में चार्ज भी है, तो यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन काम करेगा। क्या नाम दूंगा मैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, है ना। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से जो बॉन्ड होगा बहुत वीकर बॉन्ड होगा। तो इस समय अब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के दूसरे मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करते हैं, दो लगते हैं यहाँ पे, और दूसरे मॉलिक्यूल को लेंगे तो वहां निगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा।
तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां पर एक तरीके से 2 O माइनस मौजूद है। तो अगर ये इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहां पर बनेगा क्या, इसको समझिएगा। ये RO माइनस इस MgX के साथ चला जाएगा तो यहां फाइनली बनेगा RO माइनस MgX प्लस और इसके 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। अब हम लोग अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो क्या इसे H+ मिलेगा, और अगर H+ मिलेगा तो क्या ROH बनेगा, यानी फाइनल प्रोडक्ट अगर ऑक्सीजन के साथ कराएं तो क्या मिलता है, अल्कोहल। यानी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका क्या मिलेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हमको यहां पर बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद हैलोजन। हैलोजन में X2 है और हमें हैलोजन में लेना क्या है, या तो Cl2 या Br2 और या I2। F2 हम लोग कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। अब अगर हम यहां पर रिएक्शन करा रहे हैं और हैलोजन के साथ करा रहे हैं तो हैलोजन के साथ कराने में क्या होगा, बहुत सिंपल है। आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया RMgX, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। हैलोजन की अगर बात करें तो X सिंगल बॉन्ड X हैलोजन होगा और इसके पास भी कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली होगा। तो इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में R माइनस अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा यहां से X माइनस की तरीके निकलेगा। तो ये बताइए R और X मिलके RX यानी कि एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेंगे और साथ में Mg जो है वो मिलके बना देगा MgX2। हैलोजन आप कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इतना पोर्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आना चाहिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जितना मैंने आपको पढ़ाया है, अगर बेटा आपने इतना पढ़ लिया तो आपको किसी चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को नहीं पढ़ना पड़ेगा। 4 नंबर का सवाल है, 100% आपसे होगा। जिन लोगों ने वीडियो पीछे वाले नहीं देखे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि बेटा आप इसे नोट करके एक तो लिखेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ये आपकी एक तरीके से क्लास ही है। ये प्रयास मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे 8808818181 पर, ठीक है, और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।